सुल्तान अयूबी अपने खेमे में बीमार पड़ा था। उसे थोड़ी ही दूर इकराह के बाहर उसके जांबाज दस्ते उस सलीबी लश्कर पर हमले कर रहे थे जिसने इकराह को महासरे में ले रखा था। फलस्तीन की तारीख में सबसे ज्यादा खूंरेज मार के लड़े जा रहे थे, मगर महासरा टूटता नजर नहीं आ रहा था। शहर के अंदर सुल्तान अयूबी की महसूर फौज की नफरी 10,000 थी और महासरा करने वाले सलीबियों की तादाद 5 लाख से ज्यादा। सुल्तान अयूबी सलीबियों के अक़ब में यानी शहर से बाहर था। उसके पास 10,000 ममलूक थे जिन पर उसे बहुत भरोसा था। ममलूक अक़ब से सलीबियों पर जांबाज हमले करते थे, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती थी। दुश्मन की तादाद ज्यादा होने के अलावा महासरा न टूट सकने की वजह यह थी कि सलीबियों ने इकराह के इर्द गिर्द मोर्चे खोद लिए थे जो सुल्तान अयूबी की फौज के लिए खतरा थे। सवार जब हमले करते तो घोड़े मोर्चों में गिर पड़ते। इकराह के बाहर मीलों वुसअत मैदान जंग बनी हुई थी। लाशों का कोई शुमार नहीं था। इकराह की दीवार के बाहर दीवार जितनी लंबी और उतनी चौड़ी खंदक थी जिसे उबूर करना मुश्किल था। सलीबियों ने उस खंदक के एक हिस्से में अपने मरे हुए फौजियों की लाशें और मरे हुए घोड़े फेंकने शुरू कर दिए थे ताकि जहां से खंदक भर जाए और खंदक से गुजर कर दीवार तक पहुंचा जाए। जंग का शोरगुल इतना ज्यादा था कि फजा में सिवाय गिद्धों के कोई और परिंदा नजर नहीं आता था। गिद्ध कहीं उतरते, लाशों को खाते और उड़ जाते। इन गिद्धों के दरमियान तकरीबन हर रोज एक कबूतर इकराह से उड़ता और सुल्तान अयूबी के कैंप में जा उतरता था और बहुत देर बाद कैंप से उड़कर इकराह को वापस चला जाता। महासरे में खूंरेज मार्कों के दौरान एक रोज ये कबूतर इकराह से उड़ा। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड अपने खैमे से बाहर खड़ा था। उसके साथ उसकी बहन जोआना भी थी। रिचर्ड ने हुक्म दिया, इस कबूतर पर नजर रखो, जो ही नजर आए इस पर बाज छोड़ दो। ये कबूतर हमारी शिकस्त का बायस बन सकता है। उसके पास उसकी बहन जोआना और उसकी मंगेतर बेरनगारिया खड़ी थी। रिचर्ड की उम्र खासी हो गई थी और अब उस नौजवान लड़की को अपने साथ इस इरादे से लाया था कि बैतुल मुक़द्दस फतह करके इससे शादी करेगा। उसकी बहन जोआना थोड़े ही अरसे पहले तक सिसली के बादशाह की बीवी थी। बादशाह मर गया तो जोआना जवानी में बेवा हो गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई कह नहीं सकता था कि इस लड़की की शादी हुई थी। रिचर्ड इंग्लिस्तान से आते हुए उसे सिसली से अपने साथ ले आया था। रिचर्ड को जोआना की हंसी सुनाई दी। रिचर्ड ने उसकी तरफ देखा तो जोआना ने उससे पूछा, मेरे भाई, क्या इस कबूतर के मर जाने से सलाहुद्दीन भी मर जाएगा? रिचर्ड ने कहा, यह कबूतर पयंबर है जोआना। इसकी एक टांग के साथ इकराह वालों का पैगाम बंधा हुआ है जो सलाहुद्दीन के पास जाता है। सलाहुद्दीन उस पैगाम का जवाब इसी कबूतर के साथ भेजता है। सलाहुद्दीन पर हम बाहर से जो हमले करते हैं वो इकराह वालों के पैगामों के मुताबिक होते हैं। इकराह वालों का जोश और जज्बा और हथियार न डालने का अज़्म इस कबूतर की वजह से कायम है, वरना कोई महसूर फौज इतनी शदीद हमले ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सकती। तुम देख रही हो कि हमारी मंजनीकों के फेंके हुए पत्थरों ने कई जगहों से दीवार का ऊपर का हिस्सा गिरा दिया है और हमारी फेंकी हुई आग ने शहर में तबाही बपा कर रखी है, मगर वो हथियार नहीं डाल रहे। जोआना ने कहा, आपका असल मकसद और मंजिल यरूशलेम है जो अभी बहुत दूर है। अगर इकराह की फतह में कई साल गुजर गए तो क्या आप अपनी जिंदगी में यरूशलेम तक पहुंच सकेंगे? हमारे जासूस और मुसलमान जंगी कैदी बताते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ 10,000 तादाद की फौज है। हमारी तादाद इब्तिदा में 6 लाख थी, अब 5 लाख रह गई होगी। महासरा पिछले साल 1189 13 अगस्त के रोज शुरू हुआ था। अब 1191 का अगस्त आ गया है। 2 साल मेरे भाई, 2 साल। अभी आप 10,000 नफरी के महसूरीन से हथियार नहीं डलवा सके। मैं जानती हूं कि आपको महासरे में शामिल हुए अभी चंद महीने गुजरे हैं, लेकिन चंद महीनों में आपने इकराह की थोड़ी सी दीवार तोड़ने और मंजनीकों से शहर के कुछ हिस्से को आग लगाने के सिवा क्या कामयाबी हासिल की है? मुझे तो ये नजर आ रहा है कि इस शहर के खंडर ही आपको मिलेंगे। रिचर्ड ने अपनी मंगेतर से चले जाने को कहा। वो चली गई तो रिचर्ड अपनी बहन से मुखातिब हुआ। बोला, सलीबुल सलबूत और यरूशलेम के वक़ार और तक़द्दुस का मुतालिबा यह है कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरी बहन हो। तुम उस सलीब की बेटी हो जो मुसलमानों के कब्जे में है, और यरूशलेम जहां हमारे पैगंबर की इबादतगाह है उस पर भी मुसलमान काबिज हैं। तुम जानती हो कि हमें इस्लाम को ख़त्म करना है, और तुम ये भी देख रही हो कि मुसलमान खुदकुशी की तरह लड़ रहे हैं। ये लोग मौत की परवाह नहीं करते, ये फतह हासिल करने के लिए लड़ते हैं। मैं पहली बार यहाँ आया और उन्हें लड़ते देखा है। उनके जज्बे के जुनून की जो कहानियां सुनी थी वो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे ये भी बताया गया था कि मुसलमानों को औरत मार सकती है। उनके दरमियान जो खाना जंगी हुई थी वो हमारे बादशाहों ने उन पर एक साजिश के तहत बादशाही जर्रो जवाहिरात, शराब और औरत का नशा तारी करके कराई थी, मगर सलाहुद्दीन ऐसा पत्थर निकला कि उसके अज़्म को मुतज़लज़ल न कर सके।
उसने अपने उन भाइयों को जो हमारे हाथ में आ गए थे तलवार के जोर से अपना मुती कर लिया या उनके दिलों में इस्लाम का जज्बा बेदार कर लिया। जोआना ने कहा, मैंने भी यही सुना है। मैंने उन लड़कियों के इसार की कहानियां भी सुनी हैं जिन्हें मुसलमान उमरा और हाकिमों के पास जासूसी और दीगर तखरीबकारी के लिए भेजा जाता था। मेरे ख्याल में ये तरीका कामयाब नहीं रहा। रिचर्ड ने कहा, मैं इसे नाकाम भी नहीं कहता। अगर मुसलमानों के कौमी जज्बे को तबाह करने के लिए ये लड़कियां इस्तेमाल न की जाती तो ये लोग बहुत अरसा पहले न सिर्फ यरूशलेम को फतह कर चुके होते बल्कि ये आधे यूरोप पर काबिज हो चुके होते। हमने औरत के हुस्न और जिस्म के जादू से और उनमें से बहुत से अमीरों, वजीरों और सालारों को सुल्तान बनाने के लालच से उनका इत्तेहाद तोड़ दिया। उनकी जंगी कुव्वत उन्हें आपस में लड़ाकर तबाह कर दी थी, मगर ये फिर मुत्तहिद हो गए हैं। जोआना ने कहा, आप ये बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? आपके बोलने के अंदाज में मायूसी क्यों है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रिचर्ड बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भूल जाओ कि मेरी बहन हो। तुम सलीब की बेटी हो। सलीब की फतह के लिए तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम देख रही हो कि हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और हमारी आपस में मुलाकातें भी होती रहती हैं। हम एक दूसरे की तरफ अपने एलची भेजते रहते हैं। मेरी मुलाकात सलाहुद्दीन के भाई अल आदिल से भी हो चुकी है। मैं उनसे अपनी शराइत मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वो नहीं मान रहे। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यरूशलेम और सलीबुल सलबूत हमारे हवाले कर दो और तुम इन इलाकों से निकल जाओ जिन पर सलीबियों का कब्जा था। सलाहुद्दीन ने एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया है। जोआना ने कहा, आप सलाहुद्दीन से क्यों नहीं मिलते? रिचर्ड ने कहा, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। वो बीमार भी है। मालूम होता है उसका भाई अल आदिल उसी जैसा पुरअज़्म और पक्का मुसलमान है। वो सलाहुद्दीन की जगह ले रहा है। मैंने इसमें यह कमजोरी देखी है कि जवान है और जिंदा दिल भी लगता है। मैं इस शख्स के दिल पर कब्जा करने की सोच रहा हूँ। मैं उसे दोस्त बना सकूंगा, लेकिन जो काम तुम्हारा है वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या तुमने उसे पसंद नहीं किया था? जोआना ने कहा, आप मुझसे वो काम लेने की सोच रहे हैं जो हमारी तरबियत याफ्ता लड़कियां बहुत मुद्दत से कर रही हैं। रिचर्ड ने कहा, हाँ, उसके दिल पर कब्जा करो, मोहब्बत का वालेहाना इजहार करो और उसे कहो कि तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो। मैं दरमियान में आ जाऊंगा और सलाहुद्दीन से कहूंगा कि वो अगर साहिली इलाके अपने भाई और मेरी बहन को दे दे तो मैं अपनी बहन की शादी अल आदिल के साथ करने को तैयार हूँ। तुम अल आदिल को तैयार करना कि वो अपना मजहब तर्क करके ईसाईयत कबूल कर ले। उसे ये लालच दो कि वो साहिली इलाके की इतनी वसी सल्तनत का सुल्तान बन जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सलाहुद्दीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकोगी। जोआना कुछ देर खामोश रही। रिचर्ड उसे देखता रहा। आखिर जोआना ने आह ली और बोली, मैं कोशिश करूंगी। रिचर्ड ने कहा, मुसलमानों को इसी धोखे से मारा जा सकेगा। मैं मैदान जंग में उन्हें शिकस्त देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत लंबी मुद्दत दरकार होगी। मैं शायद उस वक्त तक जिंदा न रहूं। मुझे वापस इंग्लिस्तान भी जाना है। वहां के हालात मखदूश हैं। मुखालिफिन मेरी गैर हाजिरी से फायदा उठा रहे हैं। वो कबूतर जो रिचर्ड के ऊपर से गुजर कर आया था वो सलाहुद्दीन के खेमे के सामने बनी हुई एक खपरेल पर आन बैठा। दरबान ने दौड़कर उसकी टांग से बंधा हुआ पैगाम खोला और खेमे में ले गया। सुल्तान अय्यूबी कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो उठ बैठा और पैगाम पढ़ने लगा। शहर के अंदर की फौज के साथ सुल्तान का राब्ता पयाम्बर कबूतरों के जरिए कायम था। ये पैगाम इकराह के दोनों हाकिमों अल मशतूब और बहाउद्दीन कराकोश का था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद, जो सुल्तान अय्यूबी की मजलिस से मुशावरत का अहम रुकन और उसका हमराज दोस्त भी था, अपनी याददाश्तों में लिखता है कि ये दोनों गैर मामूली तौर पर दलेर और ज़हीन सालार थे। महासरे में उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। शहर तबाह हो रहा था, लेकिन ये दोनों हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। बाहर वाले हर वक्त ये खबर सुनने के लिए तैयार रहते थे कि इकरा की फौज ने हथियार डाल दिए हैं। उस पैगाम में भी अलमशतूब और कराकोश ने सुल्तान अय्यूबी को वही कुछ लिखा था जो वो हर पैगाम में लिखते थे। अब कि उन्होंने ज्यादा जोर देकर लिखा कि हमसे ये तवक्को न रखना कि हम जीते जी हथियार डाल देंगे, लेकिन आपकी ये मदद हमारे लिए बेहद जरूरी हो गई है कि सलीबियों पर बाहर से हमले ज्यादा कर दें। सिपाहियों से कहें कि वो उसी जज्बे से लड़ें जिस जज्बे से शहर वाले मुकाबला कर रहे हैं। आधा शहर जल चुका है, फौज भी आधी रह गई है, लेकिन शहरियों के जज्बे का ये आलम है कि उन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है। औरतें भी हमारा साथ दे रही हैं। लोग खाना खुद कम खाते हैं और फौज को ज्यादा खिलाते हैं। उन्होंने दीवार की ये कैफियत लिखी कि सलीबियों की मंजनीकों की मुसलसल संगबारी से दीवार कई जगहों से टूट गई है। बलाई हिस्सा खत्म हो चुका है, बुर्ज गिर पड़े हैं। दुश्मन ने बाहर खंदक को कई जगहों से अपने सिपाहियों की लाशों और मरे हुए घोड़ों और मिट्टी से भर ली है, जहां से वो दीवार के करीब आकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं।
آپ جب ढोलों की आवाज सुने अकब से सलीबियों पर बहुत ही सख्त हमला करें। हम ढोल उस वक्त बजाया करेंगे जब सलीबी दीवार पर हमला किया करेंगे। आप ऐसे जांबाज तैयार करें जो समंदर की तरफ से हम तक असलहा पहुंचाएं। सुल्तान अयूबी कमजोरी और बुखार के बावजूद उठ खड़ा हुआ। उसने पैगाम का जवाब लिखवाया जिसमें उसने इकरा वालों की हौसला अफजाई की। यह भी लिखा कि जांबाज पहले ही शहर तक असलहा पहुंचाने के लिए जा चुके हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस्लाम पर बड़ा ही सख्त वक्त आन पड़ा है। ये मेरी ही कोशिश थी कि सलीबी बैतुल मक़दिस की तरफ बढ़ने की बजाय इकराह का मुहासरा करें ताकि मैं उन्हें यहीं उलझा कर उनकी जंगी ताकत कमजोर कर दूं। तुम लोग इकराह के दिफा के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए लड़ रहे हो। ये पैगाम कबूतर के जरिए भिजवा कर सुल्तान अयूबी ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि मेरे पास हर एक कमांदार और हर एक सिपाही के पास जाने का वक्त नहीं रहा। मेरे जिस्म में जो ताकत रह गई है उसे मैं जिहाद में सर्फ करना चाहता हूँ। अपने कमांदार और सिपाहियों से कहो कि अपने अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मजहब के लिए लड़ो। अब ये ना सोचो कि तुम अपने सुल्तान के हुक्म से लड़ रहे हो। ये भी ना सोचो कि तुम्हें अब जिंदा रहना है। इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि सुल्तान अयूबी ऐसा जज्बाती कभी नहीं हुआ था। उसकी जज्बाती हालत बिल्कुल उस माँ से मिलती थी जिसका बच्चा खो गया हो। वो सोता नहीं था, आराम नहीं करता था। मैंने उसे बारहा कहा कि सुल्तान अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम अपने आसाब को तबाह कर रहे हो। अल्लाह को याद करो, फतह व शिकस्त उसी के हाथ में है। सुल्तान के आंसू निकल आए। उसने जज्बातियत से कांपती हुई आवाज में कहा, बहाउद्दीन, मैं सलीबियों को बैतुल मक़दिस नहीं दूंगा। मैं उस मुक़द्दस जगह की बेहुरमती नहीं होने दूंगा जहां से मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के हुजूर गए थे। उस जगह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया था। वो गरज कर बोला, नहीं बहाउद्दीन नहीं, मैं मर के भी सलीबियों को बैतुल मक़दिस नहीं दूंगा। काजी शद्दाद आगे चलकर लिखता है कि एक रात वो इस कदर बेचैन था कि मैं बहुत देर उसके साथ रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे कुरान की 2-3 आयतें बताई और कहा कि ये पढ़ते रहो। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके होंठ हिलने लगे। वो आयतें पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गया। सोते में बड़बड़ाया, याकूब की कोई खबर नहीं आई, वो शहर में दाखिल हो जाएगा। फिर वो सो गया, लेकिन मैं देख रहा था कि वो नींद में भी बेचैन था। सुल्तान अयूबी के खेमे से इकराह की दीवार नजर आती थी। उसके बाहर सलीबी लश्कर यूं दिखाई देता था जैसे चूंटियां किसी चीज पर इकट्ठी हो गई हों। रात को इकराह की दीवारों पर मशलें चलती फिरती रहती थीं और रात के अंधेरों में आग के गोले दीवार के ऊपर से अंदर जाते नजर आते थे। दीवार से भी ऐसे गोले बाहर आते थे। सुल्तान अयूबी के छापामार रातों को दुश्मन पर शबखून मारते रहते। नींद में सुल्तान अयूबी जिस याकूब का नाम ले रहा था वो उसकी बहरिया का एक बड़ा ही दलेर कप्तान था। इकरा शहर के अंदर रसद और असलहा पहुंचाना नामुमकिन हो गया था। पिछली किस्त में बयान किया जा चुका है कि शहर के एक तरफ समंदर था और उधर सलीबियों के बहरी जहाज बिखरे हुए थे। शहर वालों को सामान पहुंचाना बड़ा ही जरूरी था। सुल्तान अयूबी ने अपने उस बहरी बेड़े से इस मुहिम के लिए रजाकार मांगे थे। याकूब ने अपने आप को पेश किया था। उस वक्त के वाक़े निगारों काजी बहाउद्दीन शद्दाद और 2 और मौर्रिखों ने याकूब का तफसील से जिक्र किया है। वो हलब का रहने वाला था। उसने बहरिया और फौज से सिपाही मुंतखब किए। उनकी तादाद 650 थी। उन्हें याकूब अपने जहाज में ले गया और बैरूत चला गया। वहां से उसने जहाज को, जो बड़ा जंगी जहाज था, रसद और असलहे से भर लिया। ये इतना ज्यादा सामान था जो इकराह वालों को बड़े लंबे अरसे तक लड़ने के काबिल बना सकता था। याकूब ने अपने सिपाहियों से कहा कि जानें कुर्बान कर देनी है, ये सामान इकराह तक पहुंचाना है। जहाज जब इकराह से कुछ ही दूर रह गया था कि सलीबियों के 40 जहाजों ने उसे घेर लिया। याकूब के जांबाजों ने बेजिगरी से मुकाबला किया। जहाज चलता रहा और याकूब उसे इकराह के साहिल तक ले जाता रहा। जांबाजों ने दुश्मन के जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक फ्रांसीसी मौर्रिख डिवनसॉफ ने लिखा है कि वो जन्नात और बदरूहों की तरह लड़े लेकिन दुश्मन के घेरे से न निकल सके। आधे से ज्यादा मुसलमान सिपाही तीरों का निशाना बन गए। याकूब ने जब देखा कि जहाज बर्बाद हो जाने से खुले समंदर की तरफ बह गया है और अब दुश्मन जहाज पर कब्जा कर लेगा, तो उसने अपने जांबाजों से चिल्लाकर कहा, खुदा की कसम हम वक़ार से मरेंगे। दुश्मन को न ये जहाज मिलेगा न इसमें से कोई चीज उसके हाथ आएगी। जहाज में सुराख कर दो, समंदर को जहाज के अंदर आने दो। ऐनी शाहिदों का बयान है कि जो जांबाज जिंदा रह गए थे उन्होंने अरशे के नीचे जाकर जहाज को तोड़ना शुरू कर दिया। तख्ते टूटे तो समंदर जहाज में दाखिल होने लगा। किसी भी जांबाज ने जहाज से कूदकर जान बचाने की कोशिश न की। सब जहाज के साथ समंदर की तह में चले गए। इस वाक़े की तारीख 8 जून 1191 लिखी गई है।
सुल्तान अयूबी को इस वाक़े की इत्तला मिली तो वो खैमे से निकला। उसका घोड़ा हर वक्त तैयार रहता था। उसने बुलंद आवाज से हुक्म दिया, दफ बजाओ। दफ बज उठे। ये हमले का सिग्नल था। जरा सी देर में उसके दस्ते हमले की तैयारी के लिए जमा हो गए। सुल्तान अयूबी ने इतना ही कहा, आज दुश्मन को चीर कर दीवार तक पहुंचना है। उसने घोड़े को एड़ लगाई और उसके तमाम दस्ते सवार और प्यादा उसके पीछे गए। यह बज़ाहिर अंधाधुंध हमला था, लेकिन सुल्तान अयूबी ने पहले ही फौज को तरतीब बता रखी थी। सलीबियों ने मुसलमानों को यूं कहरो गजब से आते देखा तो उनके प्यादा दस्ते कमानों में तीर डालकर दीवार की मानंद खड़े हो गए। सलीबी फौज के मोर्चे भी थे, उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए। हमले की क़यादत सुल्तान अयूबी खुद कर रहा था, इसलिए उसके ममलूक बिजलियों की तरह सलीबियों पर टूटे, मगर सलीबियों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। मुसलमान यूं लड़े जैसे वो जिंदा पीछे नहीं हटेंगे। घुड़सवार घोड़े घुमा घुमा कर लाते और हमले करते थे। यह मार्का उस वक्त खत्म हुआ जब शाम तारीख हो गई। सलीबियों का नुकसान बहुत ही ज्यादा था, मगर वो कामयाबी हासिल न की जा सकी जिसके लिए सुल्तान अयूबी ने हमला कराया था। ऐसा हमला पहला और आखिरी नहीं था। इकरा 2 साल मुहासरे में रहा। इस दौरान सुल्तान अयूबी ने अक़ब से ऐसे कई हमले कराए। हर हमले में जांबाजों ने बहादुरी की ऐसी मिसालें पेश की जो इससे पहले वो खुद भी पेश नहीं कर सके थे। इस दौरान सुल्तान अयूबी को मिस्र से भी कुमक मिली और कई एक मुसलमान इमारतों ने उसे अपनी फौजें और सामान भेजा। अगर हमले का जिक्र तफसील से किया जाए तो सैकड़ों सफ़े दरकार हों। यह जिहाद का जज्बा नहीं बल्कि जुनून था। इन हमलों से इकराह का मुहासरा तो न तोड़ा जा सका, लेकिन सलीबियों पर यह खौफदारी हो गया कि मुसलमान उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। सलीबियों का लश्कर चूंकि ज्यादा था, इसलिए उनका जानी नुकसान भी ज्यादा हुआ। इतनी ज्यादा लाशों और जख्मियों को देख देख कर सलीबियों का हौसला मजरू हो रहा था। मुसलमानों के कहर का असर खुद रिचर्ड के दिल पर पड़ रहा था। इस दौरान रिचर्ड सुल्तान अयूबी के पास सुलह के लिए अपने एलची भेजता रहता। उसका एलची अल आदिल के पास आया करता और अल आदिल सुलह का पैगाम सुल्तान अयूबी तक पहुंचाया करता। उसके मुतालबात ये थे कि बैतुल मक़दिस, जिसे वो यरूशलेम कहते थे, उन्हें दे दिया जाए। सलीबुल सलबूत उन्हें वापस कर दी जाए और सलीबी जिन इलाकों पर हतीन की जंग से पहले काबिज हो चुके थे वो इलाके सलीबियों को वापस दे दिए जाएं। सुल्तान अयूबी यरूशलेम का नाम सुनकर भड़क उठता। ताहम उसने अल आदिल को इजाजत दे रखी थी कि वो रिचर्ड के साथ सुलह की बातचीत जारी रखे। तकरीबन तमाम मौर्रिख लिखते हैं कि रिचर्ड और अल आदिल दोस्त बन गए थे और अल आदिल जब रिचर्ड के पास जाता या रिचर्ड उसे मिलने आता तो रिचर्ड की बहन जोआना भी साथ होती। इस दोस्ती के बावजूद अल आदिल रिचर्ड की शराइत तस्लीम करने पर आमादा नहीं होता था। इन मुलाकातों के साथ इकराह की जंग जारी थी। खुरेजी बढ़ती जा रही थी और इकराह वालों की हालत बहुत ही बुरी होती जा रही थी। मुहासरा करने वालों में दूसरे सलीबी बादशाह भी थे, जिनमें काबिल जिक्र फ्रांस का बादशाह था। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड इन सब का लीडर बन गया था। जोआना ने अपने भाई रिचर्ड से कहा, मैंने ये कामयाबी हासिल कर ली है कि उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है, लेकिन मैंने उसमें वो कमजोरी नहीं देखी जो आप बताते हैं कि हर मुसलमान अमीर और हाकिम में पाई जाती है। वो मेरे साथ शादी करने पर आमादा हो गया है, लेकिन अपना मजहब छोड़ने की बजाय मुझे इस्लाम कबूल करने को कहता है। रिचर्ड ने कहा, मालूम होता है कि तुमने अपना जादू उस तरह नहीं चलाया जिस तरह इस फन की माहिर लड़कियां चलाती रहती हैं। ये मैंने भी देख लिया है कि अल आदिल किरदार का पक्का है। मैं उसे कह चुका हूं कि अगर वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है तो ईसाईयत कबूल कर ले और अपने भाई से कहे कि साहिली इलाका उसे दे दे जिस पर उसकी और तुम्हारी हुक्मरानी होगी। उसने जवाब दिया कि अपना मजहब तर्क करना होता तो इतने खून खराबे की क्या जरूरत थी। मैंने उसे पूछा कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। उसने जवाब दिया कि अपनी बहन से पूछो, मैं उसे उतना ही चाहता हूं जितना वो मुझे चाहती है। मैंने उसे कहा कि मुझे उनकी मेल मुलाकात और मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं। शिकार जाल में आ गया है, अब ये तुम्हारा कमाल है कि उसे शीशे में उतार लो। जोआना ने कहा, मुझे याद है मेरी दोनों खात्माएं कहीं नजर नहीं आ रही, रात यहीं थी, सुबह से गायब हैं। रिचर्ड ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो अब गायब ही रहेंगी। वो मुसलमान थी। जोआना ने कहा, वो सिसली की मुसलमान थी और वो उस वक्त से मेरे साथ थी जब मेरी शादी हुई और मैं सिसली गई थी। रिचर्ड ने कहा, मुसलमान कहीं कभी रहने वाला क्यों ना हो, सबका जज्बा एक सा होता है, इसलिए हम इस कौम को खतरनाक समझते हैं और हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इनका इत्तेहाद टूट जाए। उन दोनों ने यहाँ आकर देखा कि हम उनकी कौम के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो उनके पास चली गई। रिचर्ड ठीक कह रहा था। उस वक्त ये दोनों औरतें सुल्तान अयूबी के पास पहुंच चुकी थीं। उनकी छानबीन करके उन्हें सुल्तान के पास ले जाया गया।
उन्होंने सुल्तान से मिलने की ख्वाहिश की थी और कहा था कि वो कुछ बातें सिर्फ सुल्तान को बताना चाहती हैं। उन्होंने सुल्तान अयूबी को बताया कि वो सिसली में जनी पली हैं और लड़कपन में शाही महल में मुलाजिम हो गई थी। जब जोआना बादशाह की बीवी बनकर आ गई तो इन दोनों को जिस्मानी चुस्ती और अच्छी शक्ल सूरत की वजह से जोआना की खास खादमाएं बना दिया गया। सिसली में मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसलिए वहां इस्लाम जिंदा था। इन दोनों को भी अपना मब याद रहा। जोआना बेवा हो गई तो शहनशाह रिचर्ड आ गया। वो जोआना को अपने साथ लाया तो उन दोनों को भी साथ आना पड़ा। जहां इन्होंने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ते देखा तो कुफ्फार की नौकरी से उनका दिल उचाट हो गया। ये दोनों औरतें सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही चुस्त और चालाक नहीं थीं, ज़हनी तौर पर भी होशियार थीं। उन्होंने बताया कि जोआना रिचर्ड की मंगेतर को बता रही थी कि उसने सलाहुद्दीन अयूबी के भाई अलादिल को फांस लिया है। वो कहती थी कि अलादिल के दिल में उसकी और उसके दिल में अलादिल की मोहब्बत पैदा हो गई है और अगर अलादिल ने अपना मजहब तर्क कर दिया तो उनकी शादी हो जाएगी। फिर सलाहुद्दीन को मारना और यरूशलेम पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। उन औरतों ने इस शक का भी इजहार किया कि अलादिल और जोआना कहीं मिलते मिलाते भी हैं। ये खबर सुल्तान अयूबी तक पहुंचाने के लिए दोनों औरतें वहां से भाग आईं। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में उन औरतों के नाम नहीं लिखे। ये लिखा है कि सुल्तान अयूबी ने उन दोनों को निहायत इज्जत व एहतराम और इनाम व इकराम के साथ दमिश्क भेज दिया।